हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं तथा हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंध सूचक विशेषण। फ्रेंड्स, पोसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन का आना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसके बाद एक नाउन हो। फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात पहले हम पोसेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। जैसे कि पहला पोसेसिव एडजेक्टिव है माई। माई मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। फ्रेंड्स, जैसे हमको लिखना है मेरा भाई, तो सबसे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव मेरा के लिए माई लिखेंगे। उसके बाद में भाई क्या है? भाई एक नाउन है, और तो भाई के लिए ब्रदर लिखेंगे। इस तरह से मेरा भाई के लिए माई ब्रदर हो जाएगा। दूसरा है मेरी बहन। मेरी बहन के लिए मेरी के लिए माई और बहन के लिए सिस्टर लिखेंगे। इस तरह माई सिस्टर हो जाएगा। दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव है आवर। आवर मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। जैसे कि हमारा विद्यालय तो हो जाएगा आवर स्कूल। हमारा देश, आवर कंट्री। हमारा परिवार, आवर फैमिली। योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जैसे कि तुम्हारी माताजी, इसके लिए होगा योर मदर। जैसे कि तुम्हारा पेन, इसके लिए होगा योर पेन। देयर मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका का मतलब होगा एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। जैसे उनके दादाजी तो हो जाएगा देयर ग्रैंड फादर। फ्रेंड्स, यहाँ पे उनके का मतलब है कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं उनके दादाजी। उनका घर, फ्रेंड्स कुछ लोग हैं उनके घर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे उनका घर के लिए देयर हाउस लिखेंगे। अगला है हिज। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे कि उसका भाई, इसके लिए लिखेंगे हिज ब्रदर। उसकी पत्नी, हिज वाइफ। उसकी बाइक, हिज बाइक। हर मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, स्त्री के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि उसकी बहन, हर सिस्टर। उसका पति, हर हस्बैंड। उसकी चूड़ियाँ, हर बैंगल्स। फ्रेंड्स, इन दोनों को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे है उसका भाई, जैसे सेंटेंस है वह उसका भाई है, तो फ्रेंड्स उसका का मतलब किसका भाई? कोई पुरुष का भाई हो सकता है और स्त्री का भाई हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कहा गया वह उसका भाई है, तो किसी स्त्री का भाई यहाँ पे हो सकता है और किसी पुरुष का भाई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे उसका भाई के लिए हिज ब्रदर भी लिख सकते हैं और हर ब्रदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा है उसकी पत्नी। उसकी पत्नी मतलब हिज वाइफ। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि किसी पुरुष की पत्नी की बात हो रही है। उसकी मतलब किसी पुरुष की पत्नी, इसीलिए यहाँ पे हिज लिखना जरूरी हो जाएगा। जैसे कि उसकी बाइक। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइक की बात हो रही है, इससे हमको पता चल रहा है किसी पुरुष की बात हो रही है कि बाइक किसकी है? किसी पुरुष की है, इसलिए हिज बाइक लिखा जाएगा। फिर देखो उसकी बहन, तो यहाँ पे हर सिस्टर। यहाँ पे फ्रेंड्स उसकी बहन किसी पुरुष की बहन भी हो सकती है और किसी स्त्री की भी बहन हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर सिस्टर भी हो सकता है और हिज सिस्टर भी हो सकता है। उसका पति। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका पति, किसका पति? किसी स्त्री का पति। यहाँ पे पता चल रहा है कि हम स्त्री की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हर हस्बैंड होगा, हिज हस्बैंड नहीं हो सकता है। उसकी चूड़ियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ चूड़ियों से पता चल रहा है कि स्त्री की बात हो रही है। चूड़ियाँ किसकी हैं? किसी स्त्री की हैं, इसीलिए उसकी चूड़ियाँ के लिए हर बैंगल्स लिखा जाएगा, ना कि हिज बैंगल्स। अब आ जाते हैं इट्स पे। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके।
फ्रेंड्स, इसका प्रयोग जीव जंतुओं तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे कि उसकी पूंछ, तो इसके लिए लिखेंगे इट्स टेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूंछ किसी जानवर की होती है, इसलिए हमको पता चल गया कि उसकी पूंछ मतलब किसी जानवर की पूंछ, इसीलिए यहाँ पे इट्स लगा है, इट्स टेल हो गया है। जैसे इसका ढक्कन, मतलब कोई डिब्बा है उसके ढक्कन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इट्स लीड हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिब्बा निर्जीव है और इसीलिए इट्स लगाया जाएगा। उसका चार्जर, फ्रेंड्स कोई मोबाइल है, हमने कहा कि उसका चार्जर कहाँ है, तो फ्रेंड्स हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। किसका चार्जर? मोबाइल का चार्जर, इसीलिए यहाँ पे उसका किसके लिए यूज किया गया है? मोबाइल के लिए, इसीलिए यहाँ पे इट्स लगा गया, इट्स लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इट्स इसलिए लगा क्योंकि हम निर्जीव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम निर्जीव की बात कर रहे हैं, इसलिए इट्स लगाया गया। और यहाँ पे किसी जानवर की बात कर रहे हैं, इसलिए इट्स का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ पे उनको आंसर हमें कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, जैसे पहला क्वेश्चन है, यह उसकी साड़ी है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में उसकी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है, वह इसका पहिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी कार की बात हो रही है और हम कह रहे हैं कि वह इसका पहिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? अगला है, यह उसकी सूंड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? यह उसकी पैंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? फ्रेंड्स, चारों आंसरों को सीरियल वाइज हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इसके बाद वाली वीडियो नाउन के ऊपर होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।